नारायण नारायण। अब मुझे काफी समय हो चुका है, कुछ प्रभु का भजन भी करना चाहिए। और जाएगा जब यहाँ से और कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
चलते चलते काफी दूर आ चुका हूँ और ये कितना सुंदर स्थान है। अरे आश्रम अति पुनीत स्थान है रमणीक महान, मन में आती है यही धरूं प्रभु का ध्यान। और मेरे मन में ऐसा विचार आया है कि इससे सुंदर स्थान मुझे और कहीं नहीं मिलेगा, मुझे यहीं पर अपने प्रभु का ध्यान रखना चाहिए। नारद जी प्रभु का ध्यान लगा करके समाधि लगा लेते हैं। उधर देवलोक में किस तरह से जाकर के राजा इंद्र का सिंहासन हिलता है। पर्दा लगा माया के लिए प्राण स्वीकार हो। खुश रहो आज ये मेरा सिंहासन नया ने कैसे हिल रहा है और ये गाना सुनवाइए परियों का। परिया एक परी क्या तेल में परी। परी जल्दी आजा परी। हे कालादेव कहिए महाराज। हमारे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। महाराज आपके राज में हर तरह के हैं अब वो गानी। अरे बाकरी और शिल्पी के एक घाट मारती महाराज आपके राज में किसी प्रकार कोई। अरे नाच वाला बात कराओ और आज ये मेरा सिंहासन हिल रहा है। महाराज आपके सिंहासन के नीचे कोई चुया वुया लग गई होगी, इसलिए आपका सिंहासन हिल रहा है। नहीं मंत्री, ये अष्टधातु का सिंहासन है, इसे कोई चुईया मुईया नहीं हिला सकती। महाराज मेरे तो शीशम के पाए का पलंग था और परसों में उस पर चढ़ा तो चूहों ने बिल खोज लिए। मैं जब चढ़ा तो चारों पाए अंदर चले गए। नहीं मंत्री, कहिए महाराज कोई कारण है। क्या कारण है। मंत्री अचंबा ये कैसा हुआ, मेरा आसन हिलाए किसने दिया। कौन करता तपस्या और मृत्युलोक में, जिसके भय से ये कांपे और ये धड़कन खत्म होगी जब तक नहीं आके उत्तर जो तुमने न मुझको दिया। राज छिन जाएगा और राज छिन जाएगा, उस तफसील पूरा हे मंत्री कहिए महाराज। आप पता लगाए कि कौन तपस्या कर रहा है। महाराज तब से मेरा ये सिंहासन हिल रहा है। एक बात समझ में नहीं आती कि कोई तपस्वी और वन में तपस्या कर रहा है और आपका सिंहासन यहाँ हिल रहा है। क्या उस बाबा के पास कोई रिमोट कनेक्शन लग रहा है। हाँ मंत्री, तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि सिंहासन क्या पूरा ब्रह्मांड भी हिल सकता है। अच्छा हाँ, तो क्या करना चाहिए। आप पता लगाएं कि वो कौन तपस्या जो तपस्या कर रहा है। जो आप महाराज जाइए। हाँ काला देव। प्रणाम प्रणाम। महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव बोलिए महाराज क्या हुआ। एक बात है
हाँ बताइए। कोई ऋषि वन में तपस्या कर रहा है। कौन है? चलो चलकर देखते हैं। महाराज की आज्ञा है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। और क्या? काला देव चलते हैं। चलो चलो। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के बाहर क्या है? यूपी के अंदर क्या है, यूपी के बाहर क्या है? यूपी के अंदर योगी, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी। रात को सोने गए, रात हे प्रभु, कहिए महाराज। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ए माँ, हे महाराज मैं क्या देख रहा हूँ? ये कितना बड़ा घोर कलयुग है कि नई उम्र में एक बालक तपस्या बैठा हुआ है। बालक ना है बाबा है, पूरा डरियल। लेकिन लग तो बालक ही रहा है अभी। हाँ, बालक ना है, डरियल बाबा है। हे प्रभु, हे हरिराम, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये मैं क्या देख रहा हूँ महाराज कि जिस उम्र में इसे हंसना खेलना चाहिए उस उम्र में ये तपस्या करने बैठ गया है। तुम नहीं जानते ये कौन है? कौन है महाराज? ए बाबा पूछो, जगाओ जगाओ। मुनिवर, अरे मुनिवर जाग जाइए मुनिवर। हाँ हाँ, यो कह रहे मुनिवर, अभी बालक पढ़ाए, बाबा से बंदा नहीं पढ़ा। काला देव, ये तो पूरा ही भक्ति में लीन है। हाँ, पूरा ही भक्ति में ले रहे। एक काम करता हूँ। हाँ बताइए। ए बाबा, हे मुनिवर, मालूम पड़ता है। अरे जाग जाइए, सुबह हो गई। अरे बाबा ऐसे नहीं जगेगा। कैसे जगेगा काला देव? चलो चलते हैं महाराज को। महाराज प्रणाम। महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो काला देव। क्या आप पता लगा कर आए कि कौन तपस्वी तपस्या कर रहा है? हमारा पता लगा क्या है? बताओ तो कौन है वो? और करता फिरता बचरगस्त में अपना दिल बहलाता था। गगल में एक बैठा था धूमाला ऊपर का। इधर देखा उधर देखा, फिर हम नक्शे लिखा के ही कपड़ों से हमने नारद राम लिखा देखा। एक नारद जी नाम से लिखी, आज वन में तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी और तपस्या कर रहे हैं बनी में। हमारा तो आपने उन्हें डिगाने की कोशिश नहीं की? हमने जगाया, उन्हें बात दी, मगर उन्होंने कुछ नहीं बोला। सही है काला देव मंत्री, फौरन मेरे मित्र कामदेव को बुलाइए। कामदेव, एक कामदेव, आपको महाराज याद कर रहे हैं। महाराज को हो मेरा स्वीकार प्रणाम। याद किया किस वास्ते, बतलाओ वह काम। हे मित्र कामदेव, खुश रहो। कैसे बैठे चुपचाप आप, क्यों कारण नहीं बताते हो? है कौन तपस्वी तप करता जिसके भय से अकुलाते हो? यदि काम देव है इनाम मेरा, क्षण भर में उसे दिगाऊंगा। माया से बसी भूत करके मैं मुक्ति तुम्हें दिलाऊंगा। हे महाराज, आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? अपनी व्याकुलता का कारण मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। हे मित्र कामदेव, आपको एक काम के लिए मैं भेज रहा हूं, और नारद जी समय वन में तपस्या कर रहे हैं,
उनका ध्यान भंग है। और मेरी बात ध्यान से सुने। कहिए महाराज। और हीरती के पते के हिमगिर गुहार, जिसमें नारद भजन में लगाई बांध कर बाहर का सुमरन करे और ध्यान में इस घड़ी हो कामदेव, मुझे संतोष जब भी होगा जब मुनि का ध्यान खंडन हो जाए। और है पुरंदर जी काम मेरे लिए भी नहीं शक्तिमानो वचन, ध्यान जाके ही नारद का और खंडन करो मैं अभी ही यहाँ से से ऋषि को और डिगाना चाहो सिद्ध होगा तुम्हारा ये। हे महाराज, मैं नारद जी का ध्यान तो खंडित कर ही दूंगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं, पर आप ऐसा कराना क्यों चाहते हैं? हे मित्र कामदेव, हे मदन ध्यान का न छूटे तो बड़ी भारी विपदा उठानी पड़े। मेरी पत्नी के स्वामी और नारद बने छोड़ी मुझ पर ये हे मित्र कामदेव, अगर नारद जी की तपस्या पूर्ण हो गई तो ये राजधानी और मुझे छोड़नी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि ऋषि जी का ध्यान खंडन करना चाहिए। अच्छा धीरज धरो और मैं धीरज धरो, अभी जाता हूँ मैं, अभी जाता हूँ ध्यान को ऋषि का और न देरी करो, ये वचन सत्य तुमको सुनाता हूँ। अच्छा महाराज, यदि ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ और नारद जी का ध्यान दिखाता हूँ। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और ही मित्र कामदेव अप्सराओं को साथ लेकर जाएं। हे कालादेव, हे कालादेव, कहिए महाराज। तुम भी मेरे साथ चलो और रंभा मेनका उर्वशी को भी अपने साथ ले, क्योंकि वो नारद जी का ध्यान कुछ सहायता करेंगे। कहिए कालादेव, क्या बात थी? मेनका, हाँ, उर्वशी, तू कल किसके घर में घुसी? क्या है? किस लिए याद किया है? तुम्हारे लिए इसलिए याद किया है। क्या है? महाराज का कहना है एक बाबा और तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग करनी है। ओ, तो देवलोक से ये बुलावा आया है कि मुझे उनके साथ चलना है। हे प्यारी सखी, बोले सखी। अरे मदन बुलावा आया, चलो री सखी, मदन बुलावा
बोलो सखी, हमारे लिए तुम्हारे लिए इंद्रोक से बुलावा आया है कि इसी बार काला देव के साथ चलना है और कोई मुनिवर अपना यज्ञ कर रहे हैं, अपनी तपस्या में लीन है, उनका ध्यान छुड़ाना है। महाराज से कहो कि हम तो गए चलते चलते थक। हाँ महाराज से कहो हमें जल्दी मुनिराज के पास में पहुंचवा दे। अरे काला देव, चलिए चलिए, हम सभी चलने को तैयार हैं। अरे मैं तो तुम्हारा बहुत जल्दी ध्यान छुटा दूंगी मेरे राजा। तुम्हारी मोछे देख के मेरा मन खराब हो रहा है। मुझे समोसे खवाओगे ना? सुना रहे हो बाबू? ए रबड़ी खाओगे क्या? अरे मरे गए, तुम्हारा ध्यान तो पहले ही छूट गया। खाने की चीज तुम खाने पे ही रहती हो क्या? ठीक है, चलो ठीक है, तुम दिखा दो। आओ चलो चलते हैं। देखो वो बैठिए बाबा कामदेव जी, सामने बाबा बैठे हैं। अच्छा, तो नारद जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। हाँ, आ जा। अब सबसे पहले मुझे अपनी माया फैलानी चाहिए। ओ माया सुन मेरी माया, फौरन ही आज चली आओ, फिर चाहे पुष्प तरबरों पर ऐसी बसंत लुत्फ आओ, भौरे गुंजारे फूलों पर कोयल भी मधुर ध्वनि बोले, तू पवन चला शीतल सुगंध जिससे नारद का मन डोले। ठीक है महाराज। ए मेरी माया, तू सबसे पहले बसंत ऋतु फैला दे, जिससे कि नारद जी का मन विचलित हो जाए। कितनी सुंदर और सुगंधित हवा चल रही है, फिर भी नारद जी का मन विचलित नहीं हो रहा है। हे अप्सराओं, हे अप्सराओं, तुम अपनी नृत्य कला के द्वारा नारद जी का मन विचलित करो। ठीक है महाराज। अरे मुनि बाबा पलकियां तो हंसी ही बूंदे अरे मुने बाबा, अरे मुने बाबा फुलकिया पान, फुलकी बेला मुने बाबा फुलकिया पान, फुलकी बेला पलकिनाए फूले। क्यों मुने बाबा पलकिनाए फूले,
ये बाबा के मारोगे तो बाबा की चोट लग जाएगी, और बाबा की चोट लगी तो तुम्हें श्राप दे देंगे। शराब हाँ, पी लेंगे। पीने वाली में शराब नहीं, तुम्हें कुतिया बना देंगे, कुतिया। बे बाबा मेरी गलती क्षमा करियो और कछु बना दियो। हाँ, अगर कुतिया का क्या डर है तुम्हें? कुतिया बनाना तो कार को महीना बस में रहियो। अच्छा, काला देव बात सुनो। अरे ये बाबा होते, अरे बाबा होते तो इनका ध्यान टिक जाता, और क्योंकि ये तो कोई बाबा ना है, बाबा राम रहीम, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी सवरे तक निकाल दे। कौन बाबा? जे कोई बाबा ना, जी तो पत्थर की मूर्ति है, ये कह रही है जिनको ध्यान ना टिक रहो। मेरा बाबा अरे देखो। भैया कोई आदमी बनता हो, बाबा को ध्यान टिक जाए, का तुम्हारो भाल टिके। हमारा ही दिखाओगी तो मैंने को हरा देगा तुम। जे पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, जाओ महाराज। तुम और क्या? चलो दिखाओ। नाच के देखेगा ये बाबा, ऐसे नहीं है। अरे नहीं महाराज, ना। जब आसपास में इतनी सारी अप्सराएं हाँ। नृत्य कर रही थी तब तो इनका तपस्या भंगी नहीं हुआ। तो अब हमारे नाचने से क्या इनका तपस्या भंग हो जाए? हाँ तुम्हारे नाच से। आप कौन सी विधि से डिगाएंगे, वो विधि यूज करें। अरे नहीं, अगर इनका तपस्या भंग होना होता तो आप सबके नृत्य से ही इनका तपस्या भंग हो जाता। नहीं। पर ये बाबा है, ये औरतों का डांस देखते नहीं है, तो हम आदमी से प्रसन्न होते हैं, आदमी से। कुछ गाओ गाओ। हे मुनिवर, जाग जाइए, देखिए आपके आसपास में कितनी हसीनाएं और कितनी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और आप हैं कि तपस्या में लीन हैं। मुनिवर अभी तो उठ जाइए और देखिए आपके आसपास में कितना नृत्य हो रहा है। कामदेव, लग रहा है इन अप्सराओं के नृत्य से बाबा उठने वाले नहीं है। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हम क्यों जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। एक वाला कंठ कुशाला राम हे अप्सराओ, तुम्हारे नृत्य से नारद जी का ध्यान नहीं दिखा है। हाँ, नारद जी को मैं ही देखता हूँ। जैसी आज्ञा आप दिखाई। डाल दे, बैठ जाओ। अब कामदेव, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आज तुम्हारा कुछ तरह कर जाओ। जाओ बाबा। और